नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज पर। साथियों, आज आपके लिए लाए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है। इससे संबंधित सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही मैंने इस वीडियो में कवर किया है। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर अभी कर लें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन बी होगा द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। साथियों, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से हैं और साथियों ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं। इसके अलावा साथियों ये झारखंड के राज्यपाल के पद पर कार्यभार भी संभाल चुकी हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई कहते हैं कि नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए होगा आशीष चौहान। अब साथियों एनएसई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। साथियों, एनएसई जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है साथियों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है साथियों। साथियों, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, परमेश्वरन अय्यर बने हैं नीति आयोग के नए सीईओ। अब साथियों, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। साथियों, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। 4 क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी कहते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन बी होगा एसएल थाउसेंड बने हैं एसएसबी के नए महानिदेशक। अब साथियों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। साथियों, एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी और साथियों इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, इसे आप याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए ये। 5 क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन बी राजीव कुमार बने हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। साथियों, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन सी होगा एस सोमनाथ हैं इसरो के नए अध्यक्ष। साथियों, इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका मुख्यालय बेंगलोर यानी कर्नाटक में स्थित है। साथियों, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। 7 क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल के नाम से हम जानते हैं, इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए होगा सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब साथियों, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सेल जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हिंदी नाम होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण। साथियों, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 8 क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे एनआईए कहते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए होगा दिनकर गुप्ता बने हैं एनआईए के नए महानिदेशक। अब साथियों, एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है और इसका हिंदी नाम होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। साथियों, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 9 क्वेश्चन, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, आर के गुप्ता बने हैं नए उपचुनाव आयुक्त। 10 क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, माधवीपुरी बुच हैं सेबी के अध्यक्ष। अब साथियों, सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। साथियों, सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसे आप याद रखें क्योंकि साथियों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 11 क्वेश्चन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे हम गेल के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए होगा संदीप कुमार गुप्ता बने हैं गेल के नए अध्यक्ष।
साथियों गेल एक प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है। साथियों इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, जिसे AIU के नाम से हम जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए होगा सुरंजन दास बने हैं इसके नए अध्यक्ष। अब साथियों AIU, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, साथियों इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 13 क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, राहुल नर्वेकर बने हैं भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर। 14 क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन बी होगा डॉक्टर मोहन बानी बने हैं राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक। अब साथियों इससे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। साथियों ये एक जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शोध संस्थान है। ठीक है साथियों इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। 15 क्वेश्चन, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, अमिताभ कांत। अब साथियों राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। साथियों शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडों पर बात करते हैं। 16 क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, जिसे FIFS के नाम से हम जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, जॉय भट्टाचार्य बने हैं। अब साथियों FIFS का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स होता है। साथियों इससे पहले इसे इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग यानी कि IFAG के रूप में जाना जाता था। साथियों इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। 18 क्वेश्चन, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, सुधाकर दलिया को किया गया है। अब साथियों भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की करेंसी न्यू गुल्ट्रम है और साथियों यहाँ के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग हैं। 19 क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय NMSC कौन बने हैं? ऑप्शन डी होगा, G अशोक कुमार बने हैं। 20 क्वेश्चन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, सोनाली सिंह। 21 क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, चंदेरा बंसी पोनप्पा। 22 क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए होगा, संजीव कपूर। अब साथियों इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना, साथियों इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और साथियों इसके अलावा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। 23 क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम CBDT के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, नितिन गुप्ता बने हैं CBDT के नए अध्यक्ष। अब साथियों CBDT का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है। साथियों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। साथियों इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 24 क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे BCAS कहते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, जुल्फिकार हसन बने हैं BCAS के नए महानिदेशक। अब साथियों इसके हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। BCAS जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज। साथियों इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 25 क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसे हम NIC के रूप में जानते हैं,
इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, राजेश गेरा बने हैं एनआईसी के नए महानिदेशक। साथियों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। साथियों, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, इसे आप याद रखिए। 27 क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, मनोज पांडे बने हैं आर्मी चीफ। 28 क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम BSE के रूप में जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, SS मुंद्रा बने हैं BSE के नए अध्यक्ष। अब साथियों, BSE जिसका फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, साथियों इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और साथियों, इसके अलावा इसके MD और CEO आशीष कुमार चौहान जी हैं। 29 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसे NCSC के रूप में हम जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, विजय सांपला जी बने हैं NCSC के नए अध्यक्ष। अब साथियों, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। साथियों, NCSC का फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्स कास्टेस होता है और इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है साथियों, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है साथियों। 30 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।